साइबर क्राइम के मामले साल 2024 में बहुत तेजी से सामने आए। दुनिया भर में साइबर क्राइम में इजाफा हुआ। भारत में भी साइबर क्राइम के बहुत से मामले दर्ज किए गए। धोखेबाज पीड़ितों को धोखा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वॉइस क्लोनिंग और सोशल इंजीनियरिंग जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का गलत फायदा उठाते हैं। इस साल खास तौर पर डिजिटल अरेस्ट से लाखों लोगों को ठगा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइबर क्राइम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मन की बात में देश को संबोधित किया था। साथियों, मैं फिर कहूंगा, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है। ये सिर्फ फ्रॉड है, फरेब है, झूठ है, बदमाशों का गिरोह है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो समाज के दुश्मन है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फरेब चल रहा है उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। सबसे खतरनाक मामलों में से एक एआई वॉइस क्लोनिंग घोटाला था, जहां धोखेबाज पीड़ितों के परिवार के सदस्यों या दोस्तों की आवाज की नकल करने के लिए एआई तकनीक का गलत इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल अरेस्ट में फंसे लोगों को जल्दी से जल्दी मनी ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया जाता है। डिजिटल अरेस्ट के मामलों ने बुजुर्गों में खासी दहशत पैदा कर दी है, क्योंकि अब कई सीनियर सिटीजन ऐसे मामलों में फंसकर करोड़ों रुपए गंवा चुके हैं। AI now begins to start playing a game-changing role as far as cybercrime is concerned. AI has come as God-sent gift to cyber criminals because AI can now be used extensively for the purposes of committing various cyber crimes, for the purposes of making people vulnerable to and target of various kinds of cyber crimes. So in a number of these cases, we are now beginning to see how AI is being used to come up with the digital fakes, with deep fakes, with all kinds of false information. 2024 के पहले 9 महीनों के दौरान साइबर क्राइम की वजह से 11,333 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले दर्ज हुए। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल अरेस्ट के जोखिमों से निपटने और वित्तीय प्रणालियों की सुरक्षा के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों, लेन-देन की निगरानी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के एक साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया है। Right. These are the, I would say, some of the byproducts or some of the ills that come with the progress. These are expected. Some of it is expected. But I think if we consciously start addressing those things, which have started happening, while digital has made lives easier for people, a lot more cyber crimes have increased also, I think, and common man gets affected by that as well. So these are some of the undesired results of that technology. So I think the only answer to this is we have to make people more aware. We have to have more solution, more technology to prevent that also. So this will always be these two things will always move in parallel, I would say. देश में साइबर क्राइम से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल मौजूद है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।